मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपना हिंदी सेकंड लेसन। हिंदी सेकंड लेसन में आपका कहाँ तक फिनिश हो गया? 6th लेसन तक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या चलेंगे? हिंदी फर्स्ट पे। हिंदी फर्स्ट का भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और वो बता दिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ दिया करिए कि मैम इसमें हम लोगों को कौन सा नहीं समझ में आया, कौन सा समझ में आया है। ठीक है, तो ये आप हम लोगों ने हिंदी सेकंड का उतना कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम लोग वापस आ रहे हैं अपने हिंदी फर्स्ट लेसन पे। तो बच्चों, फर्स्ट लेसन का हमारा क्या है? 9th लेसन का नेम क्या है? 9th लेसन में एक सिक्के की कहानी। सिक्का सबको पता है क्या होता है? सब बच्चे जानते हैं सिक्का मीन्स क्या होता है? पैसा, कॉइन। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का ही सिक्का होता है ना। इससे ज्यादा किसी का भी देखे सिक्का नहीं। तो ये एक सिक्के की कहानी है। भारत में यही चलता है। क्या क्या? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। एक सिक्का अपने साथियों के साथ डिब्बे में पड़ा रहता था। डिब्बे में पड़ा रहता था। डिब्बे से बाहर निकलने का उसका दिल मचलता था। डिब्बे में आने से पहले वह एक हाथ से दूसरे हाथ में आता जाता रहता था। एक जगह पड़े रहने की उसे आदत ही नहीं थी। आखिर एक दिन डिब्बा खुला। एक आदमी उसे जेब में डालकर विदेश यात्रा को निकल पड़ा। सिक्का बहुत खुश था। इटली गया तो उसे लीरा का साथ मिला। फ्रांस में फ्रैंक से तो जर्मनी में मार्क से उसकी मित्रता हुई। इंग्लैंड में पाउंड और अमेरिका में डॉलर के साथ रहा। विदेशियों के बीच रहकर सिक्के को घमंड हो गया। वह सोचने लगा, मेरे भाई तो अभी उसी डिब्बे में बंद होंगे या वहीं आसपास घूम रहे होंगे। मैं विदेश में मौज उड़ा रहा हूँ। दिन बीतते गए और साथ ही सिक्के उससे बिछुड़ते गए। एक दिन उसने अपने को बिल्कुल अकेला पाया। अब देखिए, इस लेसन का क्या मतलब है कि एक सिक्का अपने साथियों के साथ डिब्बे में। डिब्बा मतलब किसी चीज का, जैसे अभी दुकानदार हैं ड्रॉर में रख देते हैं, हम लोग हैं, आप लोग को याद होगा, आप लोग बचपन में या अभी भी आप बच्चे ही हैं तो किसमें रख देते हैं? कहीं से पैसा पाते तो एक गुल्लक बना लेते हैं या किसी डिब्बे में रख देते। तो वैसे वो आदमी भी क्या करता था? अपना पैसा डिब्बे में रखता था। तो डिब्बे में पड़ा रहता था। डिब्बे से बाहर निकलने पे उसका क्या दिल मचलता था कि वो सिक्के का क्या मन था कि मैं भी डिब्बे से बाहर आ जाऊं। ये आदमी मुझे हमेशा इसी डिब्बे में रखा है। तो डिब्बे में आने से पहले वो एक हाथ से दूसरे डिब्बे में आने से पहले क्या था? सबको पता है कॉइन। हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ सामान खरीदेंगे, उनको पैसा देंगे, फिर वो कुछ सामान खरीदेगा तो दूसरे को देगा। तो इसी तरह से पैसा यहाँ से वहां होता रहता है। तो आखिर एक दिन डिब्बा खुल ही गया। उसकी किस्मत, मतलब वो सिक्का क्या सोचा कि आज मेरी किस्मत ही खुल गई। जब डिब्बा खुल गया तो मेरी किस्मत ही खुल गई। और उसने क्या किया? उस आदमी ने उसे ही जेब में डालकर, मतलब बहुत सिक्के थे लेकिन जो सिक्का सोच रहा था उसका लक अच्छा था कि उस आदमी ने उसी सिक्के को उठा के अपने जेब में डाला और कहाँ चला गया? विदेश घूमने। विदेश मीन्स क्या है? आउट ऑफ कंट्री, भारत के बाहर का जो देश होता है। सिक्का बहुत खुश था। इटली गया। इटली में उसे लीरा, लीरा मतलब क्या है? हमारे भारत में जैसे रुपया बोला जाता है, पैसा बोला जाता है, वैसे इटली में पैसे को क्या बोला जाता है? लीरा। क्या बोला जाता है? लीरा का साथ मिला। फिर वो आदमी फ्रांस गया। फ्रांस भी दूसरा देश है, वहां पे उसको क्या मिले? किससे मिले वो? फ्रैंक। फ्रैंक फ्रांस में क्या बोला जाता है पैसे को? फ्रैंक से। तो जर्मनी में मार्क से। जर्मनी में पैसा रुपये क्या बोला जाता है? मार्क। क्या बोला जाता है? मार्क से उसकी मित्रता हुई, दोस्ती हुई। इंग्लैंड में पौंड। इंग्लैंड में क्या तब बोला जाता है उसको? पौंड। और अमेरिका में क्या बोला जाता है? डॉलर। पैसे का सब जगह अलग अलग नाम है। जैसे अपने यहाँ रुपया पैसा बोला जाता है, वैसे दूसरे देशों में भी अलग अलग उसका नाम है। तो ये सिक्का किससे किससे मिला बताइए? इटली में गए तो लीरा से मिला। फ्रांस में गए तो किससे मिले? फ्रैंक से। जर्मनी में मार्क से। और इंग्लैंड में पाउंड से। और अमेरिका में डॉलर से। विदेशियों के बीच में रहकर क्या होगा? सिक्के को घमंड हो गया। उसको ये क्या घमंड हुआ कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, मतलब यहाँ का सिक्का इतना महत्वपूर्ण है, इन लोगों से मैं मिल रहा हूँ। फिर उसको किसकी याद आई? सोचने लगा कि जो मेरे भाई डिब्बे में बंद हैं, बताइए उनकी क्या हालत हो रही होगी? वो उसी डिब्बे में बंद होंगे,
वहीं आसपास घूम रहे होंगे। मैं विदेश में मौज उड़ा रहा हूँ। दिन बीतते गए, मतलब वो आदमी ज़्यादा दिन तक वहीं रह गया। दिन बीतते गए, उसके सभी दोस्त छूटते गए उससे, और एक दिन उसने अपने को बिल्कुल अकेला पाया। मतलब कि उसके सभी दोस्त इधर उधर चले जा रहे थे, फिर जितने भी जो डॉलर वो सब थे, सब उसके पास कुछ नहीं रहता था, वो अकेला पड़ गया था। ठीक है, तो ऐसे उसका क्या मन अब ऊबने लगा था। आज इतना हम लोग ये 1 पेज पढ़ेंगे, और आप लोग क्या करेंगे, इस 1 पेज को अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। फिर कल हम फिर से दोहराएंगे, पूछेंगे कि फ्रांस के पैसे को क्या बोलते हैं, इटली के, और क्या के बताइए, इटली, फ्रांस और जर्मनी और इंग्लैंड, अमेरिका। ठीक है, वहाँ के पैसे को क्या बोलते हैं, इसको अच्छे से रीड करके अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, बाय।